हेलो, मैं हिमांशु भारद्वाज यूट्यूब चैनल वन शॉट डिफेंस एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल में जो दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने फर्स्ट पार्ट में जो आर.एस. अग्रवाल से हमने प्रैक्टिस की थी उसमें मैक्सिमम हमने 30 से 32 क्वेश्चन किए थे। आज हम जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। और आप ये देखेंगे कि भाई जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ तो मैंने प्रैक्टिस कराई है और कुछ जो बचे हुए हैं उनको आप जब करने की कोशिश करेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत ही स्पीडली कर पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी जो प्रॉब्लम है हाइट एंड डिस्टेंस की, आपको उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप यहाँ ठीक से सीखते हैं तो भाई रियल में बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और टेस्ट को आप 100% क्लियर करेंगे, चाहे वो किसी का हो, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आर.एस. अग्रवाल के मैंने बनाए हैं, इसमें आप पहले थ्योरी पढ़ के आइए हाइट एंड डिस्टेंस की, जो मैंने पहले कराई हुई है थ्योरी, और उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस सेशन लिया हुआ है, उन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, फिर इन दोनों पार्ट को देखिए, तब आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। क्योंकि मैंने इस पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में क्वेश्चंस को थोड़ी स्पीडली कराया है ताकि आप मेरी तरह उसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाएं कि भाई हाँ मेरे को भी इसी तरह क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे स्पीडली, ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस बने और एग्ज़ाम में इसी तरह का सॉल्यूशन कुछ कर पाएँ। क्योंकि आज से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से स्पीड अप क्वेश्चंस को करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले वो जितने भी वीडियोज़ हैं पहले हाइट एंड डिस्टेंस के वो देख के आएंगे, फिर इन चैनल जो ये वीडियोज़ हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत ही धुआंधार तरीके से, और भाई ख़त्म भी बहुत हम जल्दी कर लेंगे 50 क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 10 मीटर। द हाइट ऑफ द ट्री इज़। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट ट्री था वो यहाँ से टूट गया और फिर जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, ये 10 मीटर का दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि पूरी हाइट बताओ ट्री की क्या होगी। तो भाई इजी सा है, ये 30 है तो इसके साथ वाले यहाँ पे 10/√3 हो जाएगा, है ना भाई, 10/√3 तो हो जाएगा। और उसके बाद ये 10/√3 हो गया, और अगर 30 के सामने वाले का दुगुना ये हिस्सा होता है तो 10 दूनी 20, 20/√3 ये हो जाएगा। और ट्री की हाइट पूछिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 + 10/√3 30 आ गया, और 30 को तोड़ देंगे 10 × 3 में, 3 को तोड़ देंगे √3 × √3 में, नीचे √3 पहले से ही था। आंसर कितना आ गया 10√3 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। An observer standing 72 meter away from a building notices that the angle of elevation of top and bottom of the flagstaff on the building are respectively 60 degree and 45 degree. The height of the flagstaff is। और भाई आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 72√3, 72√3 + 1, 72√3 - 1 और नन ऑफ दिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो भाई देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि ऑब्जर्वर स्टैंडिंग 72 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग नोटिस इज दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस है 72 मीटर का, ठीक है। और देखता है कि एक फ्लैग स्टाफ है बिल्डिंग पे जिसका टॉप और बॉटम पे बना रहा है 45 डिग्री और टॉप पे बना रहा है 60 डिग्री। ये 45 बना रहा है, ये पूरा 60 बना रहा है। तो भाई ये 45 है तो ये 70, ये 45 है, ये 72 तो ये भी 72 हो जाएगा। अच्छा ये 60 है तो 72 है तो ये पूरा हिस्सा कितना हो गया भाई, ये पूरा हिस्सा है 72√3, और ये हिस्सा निकालना है तो भाई माइनस कर दो 72√3 में से 72, तो 72 कॉमन लेते हैं √3 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of a road which is 30 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of tops are 30 degree and 60 degree.
द हाइट ऑफ ईच पोल इज़। क्या कह रहा है भाई, एक रोड है, एक इक्वल पोल है दोनों, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। इनका जो एंगल बन रहा है बीच में कहीं रोड से बन रहा है, और एक का बन रहा है 30 डिग्री, एक का बन रहा है 60 डिग्री। एक का 30 डिग्री बन रहा है भाई, एक का 60 डिग्री बन रहा है। और जो चौड़ाई है रोड की वो कितनी है भाई, 30 मीटर की है, मतलब पूरा 30 मीटर का है। तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड हाइट ऑफ ईच पोल। भाई जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इस पोल की होगी। तो भैया मैंने ये बता रखा है थ्योरी के पार्ट में कि भाई 60-30 जब भी होता है तो ऐसे डायग्राम का जो रेशो होता है 3:1:3 होता है, 3 की तरफ 30 की तरफ 3 होता है। तो भाई 4 की वैल्यू 30 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 4 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू 30/4 हो जाएगी। इसका मतलब 15/2 होगी। इसकी वैल्यू 15/2 आई है, इस हिस्से की वैल्यू 15/2 आई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15√3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। आप 3 की वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि भाई अगर 4 की वैल्यू 30 है तो 3 की क्या होगी, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उसकी हाइट भी 15√3/2 ही निकल के आएगी। इतना आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग वर्टिकली अबव द ग्राउंड एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव स्टोन्स 1 किलोमीटर अपार्ट आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव ग्राउंड इन किलोमीटर इज़। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ उड़ रही है, यहाँ पे मान ली पहले जो 2 कंसेक्यूटिव स्टोन्स 1 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि एक का तो एंगल 45 बन रहा है और एक का 60 डिग्री बन रहा है। ऑब्जर्व फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव स्टोन्स, ठीक है। मान लिया कि एक स्टोन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। एक से तो 60 डिग्री बन रहा है एंगल, एक से 45 बन रहा है, ये प्लेन होगी। और जिनका डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। तो पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द ग्राउंड इन किलोमीटर, भाई ये पूछ रहा है। तो भाई ये तो ईजी सा क्वेश्चन हो गया। कैसे भाई, मान लिया ये h है, मान लिया ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 45 मतलब ये h√3 है, तो ये भी h√3 के बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि 1 + h = h√3 होना चाहिए, ठीक है। 1 = कितना आ गया भाई, h कॉमन ले लिया, √3 - 1 आ गया, तो 1/√3 - 1 ये रेशनलेशन हो गया, √3 + 1/√3 + 1। ये बना देगा नीचे 2, कितना बनाएगा भाई, 2 ही तो बनाएगा। तो √3 + 1/2 = h आ गया। ये h की वैल्यू आ गई भाई। हमें निकालनी है h√3 की, तो कैसे निकल जाएगा भाई, h√3 के तो निकालनी है, तो h तो है ही, इसको √3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 3 बना देगा, वो √3 बना देगा, नीचे 2 आंसर आ जाएगा। तो इतने किलोमीटर ऊपर क्या उड़ रही है, आपकी हवाई जहाज़ उड़ रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पिलर ऑफ हाइट 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर पिलर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ द सेकेंड पिलर इज़। भाई एक पिलर है, उसके टॉप से, ये 20 मीटर का है, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनता है दूसरे पिलर पर, मतलब ये बड़ा होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया भाई, ये डिप्रेशन बन गया। अब ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का, मतलब यहाँ 45 आ जाएगा। द हाइट ऑफ द सेकंड पिलर, भाई इसकी हाइट पूरी निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन फिर से, भाई ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये 20 है तो ये भी 20, और ये 20 है तो ये 20/√3 है ना, और ये 20 है तो ये भी 20, तो कितना आ जाएगा भाई, 20/√3 जमा 20/1, √3 एलसीएम आ गया, ये बच गया 20 कॉमन लेते √3 + 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। भाई सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, आइडेंटिटी साइंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अगर आप बहुत ही अच्छे मन से पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर को, तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और एक बात और कि पहले मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि थ्योरी क्लास पहले देख के आई, नहीं तो इसमें आपको अजीब लगेगा कि भाई इसमें कुछ आप बता तो रहे नहीं, समझा तो रहे नहीं ठीक से, आप कैसे पढ़ा रहे हो। भाई मैं बता रहा हूँ पहले थ्योरी देख के आइए, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कितने स्पीडली आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ए पैराशूट इज डिसेंडिंग वर्टिकली एंड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट two observing points 100 meter apart from each other on the left side of himself. The maximum height from which he falls on the ground is. कह रहे कि भाई यहाँ पे पैराशूट हो गया, इसके लेफ़्ट साइड मान ली ये वाली एक एंगल बन रहा है कितने का 60 डिग्री का, एक बन रहा है 45 का, इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। तो कह रहे कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी भाई, ये हाइट निकालनी है आपको। भाई फिर से आसान क्वेश्चन, ये एच है तो ये एच √3 हो जाएगा। एच √3 किसके बराबर होना चाहिए भाई, 100 जमा एच के बराबर होना चाहिए। एच कॉमन ले लिया, √3 - 1 = 100 आ गया, ठीक है। एच = 100 इंटू में कितना √3 + 1 हो जाएगा रेशनलाइजेशन से, नीचे 2 आ जाएगा, 50 से कट जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50, √3 जमा 1 आ गई। कि एच की वैल्यू है हमें एच √3 की निकालनी है, तो भाई √3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 50, 3 जमा √3 आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर 2 ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर देयर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 150 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज़। ये क्वेश्चन भाई आपसे पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कि ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर 2 ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, मतलब ये टावर मान लिया, इसी तरफ क्या है 2 ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड है, और यहाँ से इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है भाई एक 60 है एक 45 है, मतलब ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। और जो हाइट ऑफ द टावर है भाई वो 150 मीटर है। तो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, हमें ये फाइंड करना है भाई, ये फाइंड करना है। ये 150 है तो ये 150 बाई √3 मतलब 50 √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 है, इसका मतलब ये 45 है, इसका मतलब ये पूरा 150 है, तो ये भी पूरा 150 हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। हम अगर पूरे में से ये माइनस करते तो ये वाला बच जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 150 माइनस के 50 √3 कर दूँ तो 50 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस के √3 बच गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना। 50 3 माइनस के √3 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the sun's altitude is 30 degree, the shadow of a vertical pole is 60 meter longer on the level ground. Then what is 45 degree? कह रहे हैं कि पहले जो सन का एल्टीट्यूड था 30 डिग्री पे, जो शेडो बन रही थी वो 60 मीटर ज़्यादा बन रही थी किसके कंपैरिजन में, जब वो 45 पे था। तो हाइट निकालो टावर की। भाई मान लिया कि ये हो गया, ये 45 था तो मान लिया कितना था x था। जब 30 हो गया, जब 30 डिग्री एंगल हो गया तो जो ये पूरा बन रहा था ये पूरा 60 ज़्यादा बन रहा था, मतलब ये हिस्सा 60 हो गया, इतना हिस्सा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई हाइट निकालो टावर की, हमें ये फाइंड करनी है। भाई ये x है तो ये भी x हो गया, ठीक है। और ये 30 है, ये 60 है, इसका मतलब अगर ये x है तो नीचे x √3 बनेगा। x √3 किसके बराबर होना चाहिए, 60 + x के बराबर होना चाहिए। अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो x कॉमन लेते √3 - 1 आ गया = 60 आ गया। x बराबर 60 √3 + 1 आ गया, नीचे 2 बना देगा तो 30 से कट जाएगा। तो भाई 30 √3 जमा 1 आपका आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन ऑन अ क्लिफ observes a fishing trawler at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. After 6 minutes the angle of depression of the trawler is found to be 60 degree. The time taken by the trawler to reach the shore is। भाई बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सोल्व। देखो कि एक क्लिफ पे एक आदमी खड़ा है यहाँ पे और देख रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, मतलब ये 30 डिग्री हो गया। फिर कह रहे हैं कि वो विच इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड शोर, मतलब इस तरफ बढ़ रहा है। आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट के बाद भाई ये 60 डिग्री बन जाता है एंगल।
6 मिनट के बाद, ये 6 मिनट है, 6 मिनट के बाद ये 60 डिग्री एंगल बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कह रहे हैं द टाइम टेकन बाय द ट्रोलर टू रीच द शोर, भाई यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ तक पहुँचने में से कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। और बस ये दे रखा है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो अगर मैं इसको h मान लेता हूँ तो ये h√3 बन जाएगा, बनेगा या नहीं। और ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 60 + h है, 6 + h है, 6 + h बराबर के h√3 आ जाएगा, आएगा या नहीं। अगर मैं h कॉमन ले लेता हूँ उस तरफ जाके तो √3 - 1 = 6 बन गया, बना या नहीं। तो h = 6 √3 + 1 आ गया। नीचे कितना आ गया भाई, नीचे आ गया आपका 2 3 6, h कितना आ गया भाई 3 जमा के √3 आ गया, और 3 जमा के √3 ये आ गया 30 है, तो ये h बनाएगा h√3 भाई, वो 30 के सामने ये है तो √3 3h बनाएगा भाई। ये थोड़ा गलती होगी क्या कि भाई दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्या गलती हुई कि भाई हमने देखा कि ये h√3 है तो 30 के साथ में तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो गई, सिर्फ 3h बनाएगा ना। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 + h = 3h बनाएगा, 6 = 2h आ जाएगा, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3 आ जाएगी, h की वैल्यू 3 आएगी, और ये 3 आते ही पूरा जोड़ के 9 मिनट बना देगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, 9 मिनट में टाइम लगेगा उसको पहुँचने में। तो भाई क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ गया 9 मिनट्स। भाई एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर मिटाता हूँ इसको, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ 45 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट फॉर 15 सेकेंड, द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन km/h। ये पूछ रहा है भाई आपसे। भाई देखो यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन है, पहले जो एंगल बन रहा था एलिवेशन, और क्या बन रहा था भाई, पहले बन रहा था 45 डिग्री का। 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड मतलब पहले यहाँ थी हवाई जहाज़, फिर यहाँ 15 सेकंड कवर किया, ठीक है। 15 सेकंड कवर करते ही जो एलिवेशन बना वो बन गया भाई 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा, ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है। ये 3000 दे रखी है, और यहाँ पे 3000 पे उड़ती रहेगी। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि भाई स्पीड ऑफ द एरोप्लेन क्या है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन क्या है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो भाई चलो देखते हैं, ये 30 है तो ये 3000√3 बन जाएगा, ये 3000 है तो ये भी 3000 आ जाएगा, और हमें ये फाइंड करना है। तो पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, इसका मतलब 3000 कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1 ये हिस्सा बच गया। हमें फाइंड करना है कि भाई इसकी 15 सेकंड में, मतलब हमें फाइंड करना है कि स्पीड क्या है एरोप्लेन की। तो इसने 15 सेकंड का डिस्टेंस, 15 स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें km/h में, तो km/h में करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, हम करते हैं भाई 18/5 से गुणा, क्योंकि जब बड़ा करना होता है 18/5, छोटा करना होता है 5/18। तो भाई 15 दूनी 30, 200 आ गया, 5 चौक 20, 40 आ गया, 18 चौक 72, 720 आ गया। 720 √3 - 1 km/h किसकी स्पीड होगी भाई, एरोप्लेन की स्पीड होगी, जो कि आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो चलिए मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और आप अब महसूस कर रहे होंगे कि भाई हाँ रियल में बहुत ही स्पीडली क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे को समझ में भी आ रहे हैं, और मैं अब आसानी से आइडेंटिटी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगस्टफ एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. An observer notices that the angle of elevation of top and bottom of the flagstaff are respectively 60 degree and 45 degree. The height of the flagstaff is. देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि ये वर्टिकल टावर है, इस पे एक वर्टिकल फ्लैगस्टफ है, मान लिया ये है, ठीक है, कि
70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। भाई यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है 70 मीटर का दे रखा है। द एन ऑब्जर्व नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉप। भाई टॉप पे 60 डिग्री और बॉटम पे 45 डिग्री। ये 60 है पूरा, ये 45 है। तो हाइट ये निकालना है भाई। तो भाई इजी सा क्वेश्चन है यार। 45 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ये 60 है तो 30 पे पूरा कितना 70√3 माइनस करते 70√3 -1। आसान सा क्वेश्चन यार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज़ 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज़। भाई देखो मैंने इस क्वेश्चन में थोड़े में बताया था क्या कि कैसे ये डायग्राम बनते हैं। ये क्लाउड बन जाएगा भाई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, फिर ऐसे कुछ इनके डायग्राम बनते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने आप डायग्राम को झंझट ही मत करो। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनता बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको थ्योरी में एक बात बताई थी कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब भी मैंने बताया था कि जब भी आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ हो, जब भी क्वेश्चन में 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ हो, तो जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 200 मीटर दी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक। तो भाई यहाँ पे अबव द लेक से ये 200 मीटर दिया हुआ है। तो भाई जब भी ये डिस्टेंस दिया हो तो उसका दुगुना कर दो, 200 दूनी 400। यही आपका आंसर होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई 200, 500, 300। तो भाई नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर 400 मीटर आएगा। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं होती इन क्वेश्चंस को, बस डायरेक्ट दुगुना करना होता है और टाइम बचाना होता है और आगे बढ़ना होता है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The angles of elevation of top of a tower from 2 points at a distance a and b meters from the base and in the same straight line with it are complementary. The height of the tower is। भाई मैंने बताया, ये तो मैंने बहुत बार बताया क्या कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री जब भी एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री 60 30 हो गया, और ये ए दिया हुआ होता है और मान लिया ये पूरा बी दिया हुआ होता है, या ये भी मान लो, ये मान लो, कुछ मान लो। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ द टावर होती है, हाइट ऑफ द पोल कुछ भी लगा लो, वो √AB होती है। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 डिग्री बनाता है तो हमेशा √AB हाइट होती है। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स ऑन द 2 बैंक्स ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। द विड्थ ऑफ द रिवर इज़। क्या कह रहा है भाई मान लिया कि द एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड, भाई मान लिया ये 1200 मीटर पे उड़ रही है, ये उड़ रही है 1200 मीटर पे। तो भाई एक तरफ तो अपोजिट तरफ देखते हैं, मतलब एक तरफ तो देखती है कि भाई 45 डिग्री एंगल है, एक तरफ देखते हैं कि भाई 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो विड्थ पूछ रहा है रिवर की क्या होगी। तो भाई फिर से इजी क्वेश्चन यार, ये 1200 है तो ये भी 1200, ये 30 आएगा 30 के साथ में ये, तो ये 1200/√3। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 400√3। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे भाई, 400 को मान लेते 3 × √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द शेडो ऑफ फ्लैगस्टॉफ इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स शेडो व्हेन द सन एलिवेशन इज 60 डिग्री। द सन एलिवेशन एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि पहले जब 60 डिग्री था तो x था, फिर यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन गया तो जो शेडो है वो 3 गुना हो गई। पहले ये थी इसकी 3 गुना, मतलब ये और बढ़ गई कितनी 2x बढ़ गई ना। ये भाई ये x थी, ये 2x बढ़ी, तभी तो 3x बन गई। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द सन्स एलिवेशन एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो इज़। ये कह रहा है भाई। तो ये थीटा है, ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, इस एंगल से हम tan थीटा तो निकालेंगे, तो ये एंगल मतलब यहाँ से और यहाँ से p/b तो बनेगा, मतलब नीचे कितना बन रहा है 3x बन रहा है, और ये x था तो ये कितना बन गया भाई, ये √3x बन गया। तो √3x, x से x कैंसिल, √3
कट गया नीचे, एक √3 बच गया, तो 1/√3 बचे, जो कितने पे होता है भाई 10 में 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज़ 19 मीटर away from a tower 30 meter high. The angle of elevation of top of a tower from man's eye is theta, where tan theta is equals to। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, कितने मीटर का भाई 1.5 मीटर का है, इज़ 19 मीटर अवे, 19 मीटर दूर है, कहाँ से? एक टावर से जो कि 30 मीटर का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम मैंस आई इज़ थीटा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का टावर का, वो थीटा बन रहा है भाई, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो क्या करना है भाई, वेयर टेन थीटा इज, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी? तो भाई ये पूरा 30 मीटर का है, 1.5 करते ये 28.5 हो जाएगा, ये 19 है तो ये भी 19 हो जाएगा। और जब टेन थीटा लगाएं, इसका मतलब पी और बी का लगाना है, तो भाई 285 बटे में 190 आ जाएगा, 5 से काटोगे, इसको यहाँ पे रहने दो 10, 19 से काटो, 19 से कम 19, और भाई 19 5 95, और 5 दूनी 10, 5 या 15, तो भाई 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप इज़ 10 मीटर अबव वाटर लेवल, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ क्लिफ इज़ 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज़ 30 डिग्री, तो द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक आदमी कहाँ पे खड़ा हुआ है, वाटर लेवल के 10 मीटर ऊपर, ये 10 मीटर हो गया। जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लिफ पे बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, और जो बॉटम पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना बन रहा है भाई 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द क्लिफ मतलब ये पूरी निकालनी है भाई, ये 30 है, इसका मतलब 10√3, ये 10√3 तो ये भी 10√3, ये 10√3 तो ये भी 10√3, और ये 10 तो ये भी 10, जोड़ देंगे तो 10√3 जमा 1 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पर्सन इज़ 1/√3 टाइम्स हिज हाइट, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़। भाई लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पर्सन इज़ 1/√3 टाइम्स हिज हाइट। मान लिया उसकी हाइट h1 है, तो जो उसकी शेडो है वो √3 बन गई, तो p/b बनाएगा भाई, p/b 1/√3 कब होता है 10 में 30 डिग्री पे होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सन इज़ 30 डिग्री अबव द होरिजन, देन द लेंथ ऑफ अ शेडो कास्ट बाय अ बिल्डिंग 50 मीटर हाई। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब ये 30 डिग्री है और ये 50 है, तो भाई क्या एंगल बनेगा ये पूछ रहा है। तो 50 है तो ये 50 √3 बन गया, 50 से 50 कैंसिल, 1/√3 का रेशियो आ गया, तो भाई ये भी 30 डिग्री बन रहा है ना। तो शेडो ही तो पूछ रहा है, शेडो कितनी आ गई भाई 50√3 आ गई, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके ऑप्शन भी यही थे, क्या थे ऑप्शन? 50/√3, 25√3, 50√3 और 25, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2h मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक h मीटर है, द डिस्टेंस 2h मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। भाई ये एक टावर है, इसकी हाइट h है, और ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो 2h मीटर की दूर है, और जो इफ़ थीटा इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा, यहाँ से, तो ये बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है भाई? ये एंगल बना रहा है थीटा। तो कोसिकेंड थीटा निकालना है भाई, कोसिकेंड थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? कोसिकेंड थीटा निकालना है, इसका मतलब क्या कि हमें कोसिकेंट मतलब हमें पर हाइपोटेन्यूस चाहिए होगा। हमें ये पता है ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये √5 बन जाएगा। √5 बन गया, हमें क्या चाहिए? h/p चाहिए, तो √5/1 आपका आंसर हो जाएगा, तो √5 आपका ए ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि ए बी इज़ अ वर्टिकल पोल, द एंड ए इज़ ऑन द ग्राउंड, सी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज़ अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ए बी एक वर्टिकल पोल है, ये ए और ये बी मान लिया। द एंड ए इज़ ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे हो गया। सी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, भाई ये मिडल पॉइंट सी हो गया। पी इज़ द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, भाई ये पी पॉइंट हो गया, ये पी मान लिया। द पोर्शन बी सी, बी सी जो है वो पी के साथ कोई एंगल बना रहा है, कितना? अल्फ़ा। और इफ़ ए पी इज़ इक्वल टू एन, अगर ए पी की वैल्यू एन है, नहीं ए पी की वैल्यू एन टाइम्स ए बी है। एन टाइम्स ए बी का मतलब क्या है कि अगर ए बी को मैं एक मान लेता हूँ तो इसकी वैल्यू एन हो जाएगी, ये कह रहा है। तो टेन अल्फ़ा बताओ क्या होगा भाई? क्या कह रहा है? टेन अल्फ़ा बताओ क्या होगा? तो भाई मान लेते हैं कि ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, ये मैंने थीटा मान लिया। तो भाई टेन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा कितना? ए बी एन था, और भाई टेन थीटा निकालना है, तो भाई कितना हो जाएगा? पहले तो ये देख लो कि सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी हो जाएगा 1/2 किसका? ए बी का। भाई ए बी का हाफ ही तो है ये ए सी, इसका मतलब ये 1/2 ए बी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 एन, क्योंकि ए बी की वैल्यू मैंने एक मान रखी है, तो 1/2 एन होगी टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और टेन थीटा प्लस अल्फ़ा, अगर दोनों एंगल को जोड़ता हूँ तो कितनी निकलेगी भाई? तो निकलेगी 1/n। तो भाई फॉर्मूला लगा दो टेन ए प्लस बी का। क्या? टेन ए प्लस के टेन बी, टेन ए प्लस के टेन बी का मतलब क्या होगा कि 1/n इस तरफ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2n प्लस के टेन अल्फ़ा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस के 1/2n इंटू में टेन अल्फ़ा। भाई इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेगा तो क्या आएगा? इसको सोल्व करोगे तो आएगा भाई 1/n माइनस के 1/2n स्क्वायर टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2n प्लस के टेन अल्फ़ा। और टेन अल्फ़ा को एक तरफ ले लो, तो 1/n माइनस के 1/2n इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा कॉमन ले लिया, बच गया 1 माइनस के 1/2n स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया नीचे 2n, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा 2n स्क्वायर माइनस के 1, नीचे 2n स्क्वायर, 2n से 2n कैंसिल, एक n बच गया, यहाँ पे इस तरफ आके n बना देगा, और ये टेन अल्फ़ा, और ये नीचे चले जाएगा भाई 2n स्क्वायर माइनस के 1, 2n स्क्वायर माइनस के 1, नहीं प्लस है भाई, ये 2n स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई आपका? टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी n/2n स्क्वायर प्लस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, पर आप इसमें कुछ वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, थीटा और अल्फ़ा की, ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा बड़ा लॉन्ग मेथड नहीं है, आप अगर स्पीडली करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा, फिर मिटाता हूँ। A man on the top of a bamboo pole observes the angle of depression of base and top of another pole are 60 degree and 30 degree। क्या कह रहा है भाई? भाई दो पोल कह रहा है, एक तो बैम्बू पोल हो गया, और ये दूसरा पोल है जो बड़ा पोल है। क्यों? क्योंकि इसका भाई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना? एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है भाई। छोटा पोल है ये छोटा पोल है, ये बड़ा पोल है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। तो जो ये बन रहा है भाई पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस एंड टॉप ऑफ अ पोल, भाई ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। इफ द सेकंड पोल स्टैंड्स 5 मीटर अबव द ग्राउंड, भाई ये 5 मीटर की है, तो कह रहा है कि बैम्बू पोल की हाइट बतानी है, क्या होगी भाई? आसान सा क्वेश्चन दोबारा यार, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 60 के साथ में 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/√3, ये 5/√3, तो ये भी 5/√3, ये 30 यहाँ पे क्या जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 और 5 10 आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। और कुछ तरीका लग सकता था भाई? 5, यही तरीका ठीक है भाई, ठीक है। आसानी है वैसे, मैं बता दिया डायरेक्ट कि दिस आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मिटा देता हूँ मैं और आगे देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ सेकंड टावर आर x डिग्री एंड y डिग्री रिस्पेक्टिवली एंड द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ये एक टावर हो गया h मीटर का, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन और इस टावर के बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई? ये x डिग्री का है, ये y डिग्री का डिप्रेशन बन गया। तो फाइंड करना है क्या कि हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज़, ये फाइंड करना है भाई क्या होगा। तो भाई ये y है, आंसर ऑप्शन देखा कि आपने भाई tan और cot के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये बताया था थ्योरी के पार्ट में कि भाई एंगल के साथ वाली साइड को हम क्या करते हैं, cot थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो भाई ये साइड क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी h cot y डिग्री, ठीक है, h cot y डिग्री, क्योंकि आपने देखा कि भाई आंसर कोट है और tan के फॉर्म में दे रखे हैं। तो h cot y डिग्री, तो ये h cot y है तो ये भी h cot y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये h था तो ये भी h हो गया। तो भाई ये h cot y आ गया, और अगर मैं इसको a मान लेता हूँ इस हिस्से को, और ये वाला हिस्सा जो है ये h पहले से इस तरफ से दिया हुआ है, तो ये वाली जो चीज़ आ जाएगी, ये वाली जो चीज़ मतलब h cot y किसके बराबर आ जाएगा? a cot x के बराबर आ जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी? h cot y अपॉन के cot x आ जाएगी a की वैल्यू, और ये a की वैल्यू मेरे को अपनी तरफ से मानने तो हटानी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करूँगा कि भाई मेरे को हाइट निकालनी है इसकी, तो h प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरफ भी प्लस h कर दिया क्योंकि पूरी हाइट a प्लस h बनेगी, और इस तरफ भी h प्लस कर दिया। तो h cot x प्लस के h cot y, नीचे cot x आ गया इज इक्वल टू a प्लस h आ गया। भाई h कॉमन लेते ही h कॉमन ले लिया, 1 अपॉन cot tan बन जाएगा, तो tan x बन गया, और ये cot x है प्लस में cot y है। भाई tan x से cot y कैंसिल होकर 1 बना देगा, और ये tan x इंटू cot y बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भाई? h tan x, h1 प्लस tan x इंटू cot y, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर इज टाइटली टाइड विद वन एंड एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड द अनदर एंड मेक्स द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। भाई ऐसे ये 5 मीटर की टॉप पे और यहाँ तक 5 मीटर की एक रस्सी बांध दी गई। इफ़ द रोप मेक्स 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगी भाई? हाइट ऑफ द पोल ये पूछ रहा है, तो भाई 30 के सामने वाले के 2 गुना ही होता है, तो इसका आधा ही हो जाएगा। तो 2.5 मीटर आपकी हाइट हो जाएगी पोल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी इज़ अ स्ट्रेट रोड लीडिंग टू सी, द फुट ऑफ अ टावर ए इज़ एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम सी एंड बी एट 75 मीटर फ्रॉम सी। If the angle of elevation of top at B doubles the angle of elevation at A, then the height of the tower is। ये पूछ रहा है भाई, क्या कह रहा है भाई? दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि ये एक पोल हो, रोड हो, क्या कह रहा है? फुट ऑफ टावर, ये टावर हो गया एक, ठीक है। ए बी एक रोड है, ए और बी मान लिया, ये सी है। तो भाई कह रहा है कि जो ए और सी का डिस्टेंस है वो पूरा 200 मीटर का है, ये पूरा 200 है और ये 75 है, तो ये 125 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। और कह रहा है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर एट बी, जितना बी पे बन रहा है वो डबल है किसका? द एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए। भाई ये थीटा है तो ये 2 थीटा बता रहा है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा बता रहा है। तो कह रहा है कि क्या हाइट होगी किसकी? टावर की, ये हमें भाई बताना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। भाई ये 2 थीटा है तो tan निकालेंगे, ये मैंने h मान लिया, तो कितना h/75 आ गया। यहाँ से tan निकालता हूँ, ये tan 2 थीटा है, ये tan थीटा मान लिया, ये h/200 हो जाएगा। भाई पूरा देख रहा हूँ तो ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ तो क्या आता है?
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। भाई लगा दो 2 इंटू में h/2 100 अपॉन 1 माइनस के h बाई कितना आ गया 4000 ही आएगा ना, नहीं 40,000 आएगा। 4 जीरो तो आएंगी। इज इक्वल टू कितना आ गया भाई h/75 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 100 आ गया नीचे, h/100 ये कितना आ जाएगा 40,000 माइनस के h/40,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये बच गया भाई 400 h अपॉन 40,000 माइनस के h इज इक्वल टू h/75। और भाई इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 75 इंटू में 400 इंटू में h इज इक्वल टू 40,000 h माइनस के h स्क्वायर। और भाई इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75 इंटू में 400, मतलब मैं अगर इस तरफ ले आऊँ इसको तो 75 इंटू में 400 h माइनस के 40,000 h इज इक्वल टू माइनस के h स्क्वायर। भाई 75 4 से कितना हो गया 300 हो गया, और 300 होती मतलब ये 30,000 हो गया, ये 10,000 हो गया, माइनस के 10,000 आ गया, और ये माइनस के h स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू भाई कितनी आ गई 100 मीटर आपका आंसर आ गया। भाई ये लेंथ थोड़ा प्रोसेस था। आप यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू मान के भी कर सकते हो, क्या कि भाई थीटा अगर मैंने 30 मान लिया तो भाई ये 60 हो जाएगा। इससे भी आप अगर सोल्व करके देखो तो भाई सोल्व हो सकता है। अगर आप ये मेथड करना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. The height of the center of the balloon is। भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है, मैंने इसका आंसर बताया हुआ है। क्या होता है इसका आंसर होता है r sin बीटा कोसिकेंट α/2, ये आपका आंसर होता है। ये मैंने बताया हुआ है, मैं समझा भी देता हूँ कैसे क्या आता है। तो ये बैलून हो गया मान लिया, और जो आँख से जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा बन रहा है, और जो सेंटर के साथ बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई बीटा बन रहा है। ये मैंने h मान लिया, ये मैंने o मान लिया, ये a मान लिया। ठीक है, ये रेडियस हो गई r, और ये 90 डिग्री बना, क्योंकि टेंजेंट के साथ सर्कल 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये आपको पता होगा। तो भाई अगर मैं इस एंगल से देख रहा हूँ ये 90 है, तो भाई अगर मैं यहाँ से, पहली बात तो ये कि जब भी सेंटर साथ एंगल बनता है तो ये एंगल डिस्ट्रीब्यूट होता है हाफ में, एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, तो 2 भागों में बट गया α/2। भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ तो भाई साइन α/2 की वैल्यू क्या आ रही है भाई, साइन α/2 की वैल्यू आ रही है r में OA। तो OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई r, ये अपॉन में जाएगा तो r कोसिकेंट α/2 बन गई, r कोसिकेंट α/2 बन गई। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा, आपके ऑप्शंस कहाँ थे, आपके ऑप्शंस थे भाई हाँ, आपके ऑप्शंस थे कि भाई कोसिकेंट साथ अल्फा आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि सी ऑप्शन दे रहा है आपका आंसर। पहली बात तो ये आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरी आपने ऑप्शन देख लिया। दूसरी बात, अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो कैसे सोल्व करोगे भाई कि r कोसिकेंट α/2 तो ये आ गया, r कोसिकेंट α/2 तो ये आ गया। और अगर आप देखते हो कि मेरे को h निकालना है तो h कैसे फाइंड करूँगा भाई, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 होते हैं, इसका मतलब बीटा h इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, मतलब अगर मैं साइन बीटा निकालना चाहूँ तो साइन बीटा आ गया h अपॉन में r कोसिकेंट α/2, और h की वैल्यू कितनी आ गई साइन बीटा इंटू में r इंटू में कोसिकेंट α/2, जो कि सी ऑप्शन दे रहा है आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई थोड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब आपको अजीब लगेगा, इसको नहीं सोल्व कर रखा, वैसे इजी क्वेश्चन है ये, तो आप सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships ऑन द अपोजिट साइड्स of it are observed to be alpha and beta if the height of the lighthouse be h meters and the line joining the ship passes through the foot of the lighthouse, the distance between the ships। ये फाइंड करना है। तो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो एक लाइट हाउस है, इसके टॉप से जब 2 शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो बता रहा है, क्या क्या बना कि एक पे अल्फ़ा बना, एक पे बीटा बन गया। हाइट ऑफ द लाइट हाउस
बी एच मीटर, ये एच मीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, भाई इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो भाई मैंने बताया था, क्या बताया था कि भाई एंगल के साथ वाली साइड को हम कोट के फॉर्म में लिखते हैं, तो एच कोट बीटा और इस पूरे का एच कोट अल्फ़ा। एच कॉमन ले लिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो एच कोट अल्फ़ा माइनस के कोट बीटा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज़ 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज़, ये कह रहे हैं। तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से वो 60 डिग्री बन रहा है, जो कि ये पी क्यू मान लिया भाई। एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा भाई, ये बतानी है। ठीक है, ये 40 मीटर दिया हुआ है, तो ये 40 है, तो भाई ये भी 40 है। ठीक है, अच्छा और क्या देख सकते हैं इसमें? और ये देख सकते हैं कि अगर मैंने ये एच मान लिया तो ये भी एच हो जाएगा, और ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, और ये एच प्लस 40 है तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू एच प्लस के 40/√3। ये √3 माइनस के 1, एच इज इक्वल टू 40, एच इक्वल टू 40√3 प्लस 1/2 कट के एच इक्वल टू 20√3 जमा 1। आपका आंसर हो जाएगा 20√3 जमा 1। लेकिन ये एच की वैल्यू आई, हमें पूरे टावर की फाइंड करना है, तो 40 और ऐड कर देंगे, तो 40 प्लस एच इज इक्वल टू 20√3 प्लस के 1, तो कितना आ जाएगा भाई? 40 और ऐड करते ही 60 है ना, 60 और जमा के 20√3। अगर 20 को मैं ले लेता हूँ तो 3 प्लस के √3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैगस्टॉफ ऑफ हाइट 8 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ अ फ्लैगस्टॉफ इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैगस्टॉफ इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? यहाँ सोल्व कर देता हूँ। कह रहा है कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड बाय फ्लैगस्टॉफ। एक फ्लैगस्टॉफ हो गया भाई ये, जो कि 8 मीटर का है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टॉफ। बॉटम पे कितना बना रहा है भाई? 30 डिग्री का बना रहा है, और टॉप पे बना रहा है 45 का। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी? ये क्या होगी भाई? ये पूछ रहा है। तो भाई देखते हैं कि पूरा 45 है, इसका मतलब अगर मैं इसको एच मान लेता हूँ तो ये भी 8 प्लस एच हो जाएगा। ये 8 प्लस एच हो गया, इसका मतलब ये एच था तो ये √3 एच हो जाएगा। तो एच प्लस के 8 प्लस एच इज इक्वल टू √3 एच, तो ये आ जाएगा 8√3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एच। ये 2 4 आ जाएगा, तो 4√3 जमा 1 आपका हाइट हो जाएगी भाई टावर की। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आज बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करके मानेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस आज आर एस अग्रवाल के कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ विंडो एच मीटर अबव हाई अबव द ग्राउंड। भाई एक विंडो है एच मीटर की, यहाँ पे विंडो होगी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। भाई एक हाउस है, इस पे एक तो एलिवेशन बन रहा है और एक डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो भाई एलिवेशन तो बन रहा है थीटा और डिप्रेशन बन रहा है अल्फा 5। द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। भाई इसकी हाइट निकालनी है, क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई देखते हैं। भाई ये एच है तो ये एच कोट अल्फ़ा हो जाएगा, कोट 5 हो जाएगा, तो ये भी एच कोट 5 हो जाएगा। ये एच है तो ये भी एच, ये मैंने एक्स मान लिया, तो एच कोट 5 इज इक्वल टू एक्स कोट थीटा। और भाई अगर मैं एक्स के लिए निकालना चाहूँ
तो एच कोट फाई अपॉन के कोट थीटा प्लस एच और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इज इक्वल टू, पहले दिखा देता हूँ कि एक्स की वैल्यू आ गई। अब मेरे को प्लस एच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरी हाइट निकालनी है, पूरी हाइट एक्स प्लस एच होगी, तो ये एक्स प्लस एच इस तरफ भी एच ऐड करना पड़ेगा। तो एच कॉमन लेते हैं कोट फाइव प्लस में कोट थीटा, और नीचे एलसीएम पहले से था कोट थीटा का इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। ये कोट थीटा है, ऊपर जाके टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वन बना देगा। तो एच वन प्लस के टेन थीटा इंटू में कितना कोट फाइव, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई क्या आंसर हो गया? एच वन प्लस टेन थीटा कोट फाइव आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है भाई, उसने रिवर के दूसरी तरफ देखा कि भाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। जब वो 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जो दूर जाता है 40 मीटर, जब 40 मीटर दूर भागता है वो, तो देखता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो 30 डिग्री बन गया। तो कह रहे हैं कि विड्थ ऑफ द रिवर बताओ। तो भाई रिवर तो इतनी थी ना, तो हमें यही डिस्टेंस फाइंड करना। तो मेरे को पता है कि जब भी ऐसा होता है तो 2:1 इसका रेशियो होता है, 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई 20 तो आपका आंसर हो गया विड्थ ऑफ द रिवर। और अगर पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी, तो भाई 20√3 इसकी हाइट हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन ईच बैंक ऑफ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन टेम्पल इज़ 54 मीटर हाई। भाई ये टेम्पल हो गए, ये 54 मीटर का मान लिया। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ द टेम्पल अदर टेम्पल, मतलब ये छोटा टेम्पल है, इसका एक डिप्रेशन टॉप पे है, एक बॉटम पे है। तो भाई जो टॉप पे है वो 30 डिग्री का है, जो बॉटम पे है वो 60 डिग्री का है। तो विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द टेम्पल, भाई ये विड्थ भी फाइंड करनी है और ये टेम्पल की हाइट ये बड़े भी फाइंड करनी है। कर देते हैं। भाई ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 54/√3, और 18 3 54 तो 18√3, तो इसकी विड्थ आ गई। ठीक है। और ये 54 था तो ये 54 में से छोटा होगा, ये 18√3 तो ये भी 18√3। ये कितना आ जाएगा भाई 18√3, तो ये था, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। 18 ये कितना हो जाएगा भाई, ये 18√3 आ गया ना। हाँ ठीक है। और ये 18√3 साथ में, तो 18/√3 में तो खाली 18 बच गया। 54 में 18 माइनस करें कितना बच गया भाई, ये बच गया आपका 36। हाँ 36 बच गया। तो 36 मीटर भाई आपकी हाइट आ गई टेम्पल की दूसरे की, और विड्थ आ गई 18√3। तो आपका कौन सा आंसर होगा भाई? बी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द सी शोर फाइंड्स दैट द बोट कमिंग टुवर्ड्स हिम टेक्स 10 मिनट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एक आदमी भाई यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है, देखता है कि एक बोट चली आ रही है मेरी तरफ, पहले तो 30 डिग्री था फिर 60 डिग्री हो गया, और जो 10 मिनट में कवर किया ये डिस्टेंस इसने। तो पूछ रहा है क्या, द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर फ्रॉम दिस पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई इजी सा क्वेश्चन, दोबारा 2:1 होता है, 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5 आपका आंसर हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज़ अल्फ़ा। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से टॉप ऑफ अ टावर है, ठीक है, इसका ये बन रहा है अल्फ़ा। ऑन एडवांसिंग p मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, भाई p मीटर बढ़ने पर ये एंगल बन जाता है बीटा। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करो, ये क्या होगी, ठीक है। तो भाई कर देते हैं, कैसे? आपको पता है क्या कि भाई अगर मैं इसको h मान लूँ, हाइट ऑफ द टावर निकालें, h मान लिया, तो भाई h कोट बीटा तो ये हो जाएगा। पूरा देखूँ तो भाई h कोट अल्फ़ा ये हो जाएगा, तो h कोट अल्फ़ा p प्लस के h कोट बीटा बन जाएगा, ठीक है। h कॉमन ले लूँ तो ये बन गया कोट अल्फ़ा माइनस के कोट बीटा, जो कि उस तरफ जाके बना देगा p बाय में कोट अल्फ़ा माइनस के कोट बीटा।
अगर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो 1/10 अल्फ़ा माइनस के 1/10 बीटा, तो h = p इंटू में 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। नीचे कितना बच गया भाई, 10 बीटा माइनस के 10 अल्फ़ा। यही होगा आपका आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two objects of the same side of a tower found to be alpha and beta. The distance between the objects is p meter. The height of the tower. तो भाई वही दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, ऐसा ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अल्फ़ा बड़ा दे रखा है तो अल्फ़ा आगे आ जाएगा, बस यही है। हाँ, अल्फ़ा आगे का मतलब क्या है कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, बस यही क्वेश्चन दे रखा है, यही चेंजिंग है, तो आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई ए लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फ़ा टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स फुट इज़ पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ए सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन ए बाई बी क्या हुआ। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ये वॉल थी, ये सी डी थी, पीछे खींच ली तो ये बी कम होगी, ये ए बढ़ गई, ये ए बढ़ गई, ये बी कम हो गई। तो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द, फाइंड करना है ए बाई बी क्या हुआ, ए बाई बी क्या हुआ। तो मैंने थ्योरी में बताया था ए = बी 10 अल्फ़ा प्लस बी बाई 2 होता है, ये मैं बता चुका हूँ थ्योरी में। ठीक है, अच्छा, लेकिन ए बाई बी क्या हो जाएगा, तो ए बाई बी यहाँ से हो जाएगा भाई 10 अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2, अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2। लेकिन ऑप्शंस इस फॉर्म में नहीं है। ऑप्शंस किस फॉर्म में है भाई, साइन और कोस के फॉर्म में। तो भाई आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे कैसे आपको दिख रहे होंगे, मैं लिख देता हूँ। एक कोस बीटा माइनस के कोस अल्फ़ा अपॉन के साइन अल्फ़ा माइनस के साइन बीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो भाई इसमें आप साइन सी माइनस के साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं लगाता हूँ, अगर साइन सी कोस सी माइनस कोस डी का तो क्या होता है भाई, ये होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस के बीटा बाई 2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 साइन अल्फ़ा माइनस के बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस के बीटा बाई 2। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कोस 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 दे रहा है भाई, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ चर्च स्पायर 96 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 व्हीकल्स ऑन द रोड एट द सेम लेवल एज द बेस ऑफ द स्पायर and on the same side of it are x degree and y degree where 10x is equal to 1/4 और 10y is equal to 1/7। तो डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल इज़ क्या होगा, ये पूछ रहा है भाई। तो भाई एक 10x डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इन क्वेश्चनों में। क्या करना होता है भाई, 10x 1/4 है, 10y 1/7। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो एक सेम है, हमें यही निकालना गैप कितना होगा। तो 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 की वैल्यू 96 है, तो 3 की वैल्यू 36 18, जिसके लास्ट में 18 का वही आंसर है, 288 आपका आंसर हो जाएगा भाई। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बताते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग हाइट है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है 85 मीटर। अच्छा, इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स थीटा विद द ग्राउंड, ये थीटा बना रहा है और tan थीटा 15/8 है, 15/8 है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि हाइट कितनी है, काइट की हाइट कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई कैसे निकलेगी भाई, 17 15 8 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 17 गुणा 5 से और तो 15 के 5 से कर दो, 15 5 75, तो 75 मीटर आपकी काइट की हाइट आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन बहुत, ये हमने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जितने क्वेश्चन और बच गए हैं उनको हम कैसे ईजिली सॉल्व करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर इज़ थीटा सच दैट tan थीटा की वैल्यू दे रखी है भाई 1/2, tan फाई की दे रखी है
2/3। तो भाई ये 2 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए, तो 2/4 2/3, एक का गैप आ रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि ऑन वॉकिंग एक की वैल्यू 16 दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है क्योंकि, तो हाइट टावर निकालने मतलब 2 की वैल्यू निकालनी, तो एक की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू 32 हो जाएगी। ये आपका आंसर है हाइट ऑफ द टावर की। अगला क्वेश्चन है, ए बोट इज़ रोड अवे फ्रॉम अ क्लिफ 150 मीटर हाई, 150 मीटर की क्लिफ है, एक बोट यहाँ पे दिख रही है चलती। द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 इन 2.5 मिनट्स। भाई पहले 60 था, अब 45 हो गया, कितने मिनट में? 2.5 मिनट में। तो स्पीड ऑफ द बोट ये फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे भाई? ये 60 है तो ये 50√3 बन जाएगा, ये 45 तो 150 बन गया, 50 को मान लेते 3 प्लस के √3 बन गया, 3 प्लस के √3 क्या बना भाई? 3 माइनस के √3 क्या बना? ये वाला इस 3 माइनस की 50, 3 माइनस के √3 कवर कर रहा है 2.5 मिनट्स में। तो स्पीड निकालनी है किस में? मीटर पर सेकंड में। निकाल दो भाई, पॉइंट हटाते 10 आ गया, ठीक है। - 53 माइनस के √3 आ गई थी, ठीक है। अच्छा नीचे 25 आ गया, 10 आ गया नीचे, ठीक है। स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड में करनी है, तो भाई 60 से डिवाइड कर दो, और ठीक है। तो 60 से डिवाइड करते क्या आया भाई? मिनट में था ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करते ऊपर कितना बचा था? दोबारा कर लेते हैं एक बार। हमारा आया था 53 माइनस के √3 इंटू में 10 पॉइंट हटाते नीचे 25 आया था, और क्योंकि ये मिनट में हमें सेकंड में करना तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो भाई 0 से 0 कैंसिल, 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6, तो 3 माइनस के √3/3, और अगर √3 को मान लेते हैं तो क्या बचेगा? √3 माइनस के 1/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ए फ्लैगस्टॉफ ऑफ हाइट 1/5 ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर। ये फ्लैगस्टॉफ हो गया भाई। कह रहा है कि अगर पूरी टावर की हाइट 5 है तो ये 1 है, ठीक है, 1/5 है। मतलब पूरा इस टावर की हाइट अगर 5 है तो ये 1 है, मतलब पूरी वैल्यू 6 होगी, ठीक है, पूरी वैल्यू 6 हो गई। अच्छा अब कह रहे हैं कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैगस्टॉफ, ये पूरा 45 है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पे थीटा है, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan थीटा। भाई 45 दे रखा है, इसका मतलब 45 पूरा 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 5 है तो 5/6 हो जाएगी tan थीटा की वैल्यू। आपका यही आंसर है। ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं 5/6, 6/5, 5√3/6 और 4/5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज अल्फा। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस d टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी बीटा, तो हाइट ऑफ द टावर इज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए से, ये बन गया अल्फ़ा। आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस d, जब d डिस्टेंस कवर कर लिया तो ये बन गया बीटा। तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है भाई, ये h फाइंड करना है। कर दो भाई फाइंड। सारे आंसर साइन के फॉर्म में है तो साइन के फॉर्म में लिख देंगे सारे आंसर होंगे। कैसे देखते हैं भाई, पहले तो निकालते हैं कोट की फॉर्म में कि h कोट बीटा आ गया और ये h कोट अल्फ़ा आ गया। h कोट अल्फ़ा बराबर होना चाहिए d h कोट बीटा के, ठीक है। और अगर मैं h कॉमन ले लेता हूँ d प्लस h कॉमन लेते हैं कोट अल्फ़ा माइनस के कोट बीटा आ गया जो कि d के बराबर आ गया, ठीक है, d के साथ ही है ना। तो h इज इक्वल टू d अपॉन में कोट अल्फ़ा माइनस के कोट बीटा आ गया।
63 का। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई अब देखते हैं कि डी अपॉन में इसको सोल्व कर लेंगे 1 अपॉन के 10 अल्फ़ा माइनस के 1 अपॉन के 10 बीटा। एच बराबर कितना आ गया भाई, डी 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, 10 बीटा माइनस के 10 अल्फ़ा। इसको ओपन कर लेते साइन कोस में, तो डी साइन अल्फ़ा अपॉन के कोस अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा अपॉन के कोस बीटा। इसको सोल्व करेंगे तो भाई कितना आएगा, साइन नीचे आ जाएगा एलसीएम कितना, कोस बीटा इंटू में कोस अल्फ़ा, यही आएगा, जो कि ये और ये कैंसिल कर देगा। और नीचे क्या बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा हमारे पास साइन बीटा इंटू में हमारे पास बचेगा कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा इंटू में साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आंसर बच गया भाई, H इज इक्वल टू डी साइन अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा, नीचे बच गया साइन बीटा माइनस के अल्फ़ा, क्योंकि साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो भाई कौन सा आंसर आ गया आपका, ए आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट, एक की 20 मीटर हाइट है, एक की 14 मीटर हाइट है। ये 20 मीटर का है, ये 14 मीटर का है। एक वायर से इनका टॉप कनेक्ट किया गया और जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करनी है भाई। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, पूरी 20 दे रखी है, तो ये 14 है, ये 14 है, तो ये 6 हो जाएगी, सामने वाले का दुगना होता है तो 12 मीटर आपकी लेंथ हो गई किसकी, वायर की। अगला क्वेश्चन लास्ट है भाई, और इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन और पूरे चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल का भी लास्ट क्वेश्चन है भैया। चलो देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजन। भाई मान लिया कि ए बी सी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है भाई, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ए बी सी 3 पॉइंट मान लिए। सी टी इज़ अ वर्टिकल पोल, ये सी टी एक वर्टिकल पोल हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी आर सीन फ्रॉम ए, यहाँ से देखा गया तो x डिग्री है, यहाँ से देखा गया तो y डिग्री है। कह रहे कि y इज़ ग्रेटर देन x। भाई ये तो जाहिर सी बात है, बड़ा ही होगा भाई। तो ए बी इज़ इक्वल टू डी, तो हाइट ऑफ द पोल ये बता दो क्या होगा। अभी तो सोल्व किया भाई, अभी सोल्व किया है, बिल्कुल अभी सोल्व किया हमने। कहाँ आंसर, ये रहा, ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा भाई। बस ये एक्स वाई दे रखा है हमने, यहाँ अल्फ़ा बेटा दिखा था, बस यही है फ़र्क, और कुछ नहीं है। तो भाई आज के ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। और आपने देखा होगा कि भाई हमने कैसे इजीली एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया और हमें कहीं दिक्कत नहीं आई। हमने बहुत ही आसान तरीके से और स्पीडली क्वेश्चंस को सोल्व किया, बहुत मज़ा आया होगा उम्मीद करता हूँ। और कुछ नया सीखने को तो हमेशा ही आपको मिलता है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो ऐसे ही भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो यार चैनल को बिल्कुल, क्योंकि हम डिमोटिवेट कर रहे हो आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो। आप जितने जल्दी सब्सक्राइब करते जाएंगे उतना नहीं हम आपके लिए मोटिवेट होते जाएंगे, हम खुद मोटिवेट होंगे आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कुछ बच्चे होते हैं कि कमेंट करते हैं कि भाई आप कैसे क्या पढ़ा रहे हो ये वो, तो बस कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको पढ़ना बिल्कुल नहीं होता, बस ऐसे टाइम पास कर रहे होते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा है, और टेलीग्राम में तो खैर मैंने प्राइवेसी लगा रखी है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जो ओपन है जिनमें आप चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, उनमें भाई कोई बच्चे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तो भाई उन पर ध्यान मत देना, आपका काम है पढ़ना और कुछ नया सीखना। आप वो सीखते रहिए हमसे और आगे बढ़ते रहिए। वो ऐसे बदतमीज़ी करेंगे, उनको पूरे फ्यूचर कुछ नहीं है उनको ऐसे टाइम वेस्ट करना है और अपने माँ बाप का नाम ऐसे ही ख़राब करना है। भाई उनका कुछ फ्यूचर नहीं होता, कोई उनका एम नहीं होता। ऐसे ही हर एक ग्रुप में ज्वाइन होते हैं और ऐसे ही डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। आपको उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको बस पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और भाई कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।